बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। जिन जिन से एग्जाम्पल नंबर 8 हल नहीं हुआ उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मैं एग्जाम्पल 8 जैसा एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि मेरा है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूंगा तो उसमें एग्जाम्पल 8 खुद ही कवर हो जाएगा। मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, b इज इक्वल टू ए बी सी एंड c इज इक्वल टू ए सी ई जी। और आपने जो वेरीफाई करना है इसके ऊपर वो है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। अब चूंकि मैंने आप लोग को 2 दिन का लेक्चर इसी चीज पे दे दिया तो सब स्टूडेंट्स अभी जहन में यही सोच रहे हैं कि यार ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब देख लेना, मैं आप लोगों को ये सारा करवा देता हूं। अच्छा जी, मैंने क्या क्या वेरीफाई करना है सब बता देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहला क्वेश्चन जो मैंने करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, और दोनों के आंसर जो है वो मेरे पास सेम आने चाहिए। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करने के लिए मैं ए और बी का इंटरसेक्शन ले लूंगा। तो अब यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे ए बी सी। अब जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मैं सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को उठाऊंगा। तो कॉमन एक ए है और बी नहीं है कॉमन, सी भी कॉमन नहीं है, मतलब सिर्फ ए ही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास आ जाएगा ए। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करूंगा, तो मैं पहले बी को लिख लूंगा। बी की वैल्यू है ए बी सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है ए ई आई ओ यू। जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए, यानी इक्वेशन नंबर 1 से भी ए आ गया और इक्वेशन नंबर 2 से भी ए आ गया। तो आपके पास ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बस ये उसी जैसे क्वेश्चन होंगे जो अभी हमने एग्जांपल में किए थे। ठीक है, और उम्मीद है सब लोगों को बहुत बेस्ट समझ भी आ गई है। क्या आप लोग मुझे माइक पे बता सकते हो कि आप लोग को समझ आ गई है? यस सर। नोट करने का टाइम सर यहाँ तो इंटरसेक्शन लिखा तो नहीं हुआ है। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसी तरह आप किसी भी चीज का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। यानी आप बी इंटरसेक्शन सी को सी इंटरसेक्शन बी भी प्रूव कर सकते हैं। इस तरह आप ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी प्रूव कर सकते हैं, और आप बी यूनियन सी को सी यूनियन बी भी प्रूव कर सकते हैं। यानी इसके जो बाकी सारे पार्ट्स है वो आप लोग इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से जिसने नोट करना है वो नोट कर लें, और जिन जिन के जहन में अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज माइक पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करें। जी अली रजा, बाकी लोग नोट करें प्लीज। सर जी सर मुझे ये पूछना था कि यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा तो नहीं हुआ है, फिर आपने कैसे किया? मैंने यहाँ क्वेश्चन उठाया है ना बेटा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पहला पार्ट आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके,
जी सर। ओके, अब इस तरह ये बाकी जो पार्ट्स है ना, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। मैं हर क्वेश्चन में एक एक पार्ट करवाऊंगा और बाकी उस जैसे है। तो अली रजा, आप बाकी पार्ट्स इसके कर सकते हो? जी सर। ओके जी। मिस्टर हुजैफा बिलाल, बाकी लोग इस क्वेश्चन को नोट करें प्लीज। जी सर। सर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सर ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके जी ठीक है सर। फिर जी। आपने जो बताया था बी इंटरसेक्शन सी वाला, वो इस तरह होगा अगर उन्होंने ए की जगह बी दिया और बी की जगह सी दिया हो? इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग बाकी पार्ट्स फिर खुद करेंगे ना। अब मैंने ए बी वाला करा दिया, आप बी सी वाला, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, आप खुद कर सकते हैं, मुझे पता है। ओके हाँ अच्छा ठीक है, समझ आ गई। ठीक है ठीक है। ओके ओके। ओके। ओप्पो A1K के नाम से कौन ऑनलाइन है? माइक पे आ जाए। ओप्पो A1K के नाम से, ओप्पो A1K के नाम से। ओके, ये रंगीला गुज्जर, इसको तो मैं क्लास से निकाल लूं। चलो जी, क्लास से निकल गया। अच्छा जी, अबू बकर पूछिएगा बेटा। तो भी सर ये बाकी भी ये बिल्कुल इसी की तरह ही है, बस इसमें बी सी और ए सी और यूनियन इंटरसेक्शन है, बस बाकी के पार्ट सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ गए, वेल डन। बाकी इसी तरह रहेंगे, बस सिर्फ इंटरसेक्शन यूनियन जो जो पूछा हो बस आपने उसी तरह करना है। ठीक है जी। साद शकील, सर ये हमें कैसे पता लगेगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या दूसरी वो एसोसिएटिव? इस क्वेश्चन में तो उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं पूछी, बस इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करो। और लास्ट जो मैं 2 लेक्चर्स प्रॉपर्टीज पे दे चुका हूं, उस प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए की इक्वल हो तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जी साद शकील, सही है सर, समझ आ गई। गुड। मुदस्सिर सखावत अली, पूछिएगा बेटा मुदस्सिर। सर हम लोग ये बी इंटरसेक्शन ए को पहले कर सकते हैं? नहीं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को करे फिर राइट हैंड साइड को करे, ज्यादा बेहतर होगा और सर हम खूबसूरत राइट हैंड दिखेगा। साइड को पहले कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप कर ले बेटा, आपकी मर्जी है। ओके ठीक है सर। ओके जी। शेरियार पूछो बेटा। शेरियार, मैंने 3 दफा आपको अनम्यूट किया, आप वापस म्यूट हो जाते हैं। सर मुझे बोले। 13.1 की रिकॉर्डिंग सेंड करें। अब ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं है जी। ओप्पो A1K बोले, मैं कर दूंगा सेंड बेटा। जी पूछिएगा ना ओप्पो। ओके, ये नया स्टूडेंट आया, इसको अभी किसी चीज का पता नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इफ x is equal to 137, y is equal to 235, z is equal to 148, then verify। इसकी भी 2 पार्ट है, एक इंटरसेक्शन का है, एक यूनियन का है। तो मैं कोई एक पार्ट कराता हूं, मैं इंटरसेक्शन वाला करा देता हूं, देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैं यूनियन वाला करा देता हूँ, ऊपर वाले में इंटरसेक्शन करवा दिए। ठीक है, और बल्कि एक काम करें ना, आप लोग पहले मुझे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 ये खुद सॉल्व करके भेज दे शाबाश। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर उसके बाद मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। एक्स, वाई और जेड की वैल्यू आपको दी है और आपने वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट में आपने इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, और दूसरे पार्ट में आपने यूनियन को वेरीफाई करना है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इन दोनों पार्ट में से मैंने कोई एक करवाना था, तो मैंने दूसरा पार्ट सेलेक्ट किया। और दूसरे पार्ट में मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, x यूनियन y यूनियन z, y यूनियन z ब्रैकेट के अंदर है, तो उसको मैंने पहले सॉल्व किया। y की वैल्यू लिख दी 235 और z की वैल्यू लिख दी 148। जब मैंने दोनों का यूनियन ले लिया, तो यूनियन का मतलब है कंबाइन करके लिखना, तो 1 2 3 4 5 8 y यूनियन z का आंसर आ गया। अब इस y यूनियन z को मैं x के साथ यूनियन कर रहा हूं,
तो x की वैल्यू है 137 और y यूनियन z है 1 2 3 4 5 8। जब मैं इन दोनों का यूनियन लिख लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड को भी सेम इसी मेथड से हल किया कि पहले ब्रैकेट वाला फाइंड किया और उसका फिर z के साथ यूनियन लिया, तो उससे भी आंसर आ गया 1 2 3 4 5 7 8। दैट वाज इक्वेशन नंबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन सेम आ गए और इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% प्रूव्ड हो गया। अभी भी अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे माइक पे आके पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। किसी को कोई क्वेश्चन हो इसी क्वेश्चन के कंसर्न? जी अली रजा पूछिएगा। सर मुझे ये पूछना था कि सर ये जो आपने लिखा है यूनियन जेड, ये कहाँ से है? ये क्वेश्चन का हिस्सा है ना बेटा, आप लोग पहले क्वेश्चन पे फोकस किया करें। क्वेश्चन में लिखा है x यूनियन y यूनियन z, ओके, और राइट साइड में भी है x यूनियन y यूनियन z। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन 2, 3 और 4 तीनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप आसान कैडेट गाइड से भी ले सकते हैं, और ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि हमारा टाइम बचत हो जाए और हम ये एक्सरसाइज आज फिनिश कर लें। तो मेरे ख्याल में तो 2, 3, 4 आप लोग कर सकते हो। उसकी वजह यह है कि ना मैंने सिर्फ अभी 2 समझाया, बल्कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी समझाई हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर आप लोगों ने आज एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी की है, तो उसमें आपने इसी जैसे एग्जांपल की प्रैक्टिस की है, तो यू पीपल कैन डू इट, यू पीपल कैन डू इट 2, 3, 4। ठीक है, तो क्या आप लोग ये कर सकते हो ना? मेरे ख्याल में तो प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। 2, 3, 4 ये आप लोग कर सकते हो। 2 मैंने करवा भी दिया। यस सर, Yes, sir, हम कर यस सकते सर, हैं। कर लेकिन सकते हैं। सर अरे ओके, बिल्कुल ओके। सेम ही है ना सारे, खाली ये बिल्कुल ऊपर सेम वाला है, है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं आप लोग को माइक पे ज्यादा इसलिए नहीं ला कर आ रहा ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। हुजैफ आप अपना क्वेश्चन संभाल के रखिएगा, मैं एंड पे पूछता हूँ। क्वेश्चन 5 में कंप्लीट करवाऊंगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन 5 में आप लोगों को क्वेश्चन 8 मिलेगा। कुछ बच्चों से क्वेश्चन 8 नहीं हो रहा था ना, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को जरा गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन 5 है मेरा कंप्लीट, और मैं चाहता हूं कि आप लोग को मैं ये पूरा क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, टी यूनियन टी कंप्लीमेंट से यूनिवर्सल सेट आएगा, मैं लिख देता हूं यूनिवर्सल सेट। ये 4 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। ठीक है, मैं पहला पार्ट करा दूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अच्छा, हर पार्ट में आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड करना है। ठीक है, ये पहला है बेटा एस यूनियन नल सेट, एस यूनियन नल सेट। ओके, पहला पार्ट में स्टार्ट कराने लगा। ओके, एस यूनियन नल सेट से वापस एस आना चाहिए। वो कैसे आएगा? मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा एस यूनियन नल सेट। तो एस की वैल्यू है मेरे पास, एस की वैल्यू है ए ई आई ओ यू, और यूनियन नल सेट, नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, यानी एक एलिमेंट भी अंदर नहीं है, नल सेट है। जब मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो उससे आ जाएगा ए ई आई ओ यू, यही आ जाएगा। अब यही तो एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यानी इस यूनियन नल सेट एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस यूनियन नल सेट से वापस एस आ जाएगा, और ये पहला पार्ट आप लोगों का प्रूव हो गया। यानी इतने छोटे छोटे पार्ट्स है इसके, ये क्या हो गया जी? प्रूव्ड। अब मैं क्या करूंगा, मैं टी इंटरसेक्शन यू लूंगा और उससे मेरे पास टी आना चाहिए, तो मैं वही लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहले क्या बोलूंगा बेटा? टी इंटरसेक्शन यू। तो टी की वैल्यू लिख लेना, टी की वैल्यू है एक्स वाई और जेड, और इंटरसेक्शन यू की वैल्यू तो ए से लेकर जेड तक तमाम ए बी सी है, तमाम इंग्लिश अल्फाबेट्स है। तो जब एक्स वाई जेड के साथ मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड इसमें भी है और एक्स वाई जेड इस ए बी सी अप टू जेड में भी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने T इंटरसेक्शन U ले लिया और मेरे पास वापस XYZ आया। मेरे पास वापस क्या आ गया? XYZ। XYZ से मुराद मेरे पास वापस T आ गया। मेरे पास वापस क्या आ गया? T। तो ये भी आप लोगों का क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया। मैंने 2 पार्ट इसके करा दिए, तीसरा चौथा भी कराने लगा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से पूछ लो कि क्या आप लोगों को ये 2 पार्ट समझ आ गए? यस सर आ गए। यस सर आ गए समझ में। सर एक बात पूछिए सर। जी सर जी Yes, पूछिए, sir, जल्दी आप पूछिए। हम खुद भी कर सकते हैं। ओके ओके, सर, पूछ अभी लो आप- हुज़ैफा। ओके सर, सवाल ये है सर कि सर एस यूनियन नल सेट इक्वल्स टू AEIO यूनियन नल सेट आपने लिखा हुआ, तो सर इसमें पहले वाला नल सेट आपने डिफरेंट लिखा है, अंदर वाला ब्रैकेट वाला लिखा था सर। हम जो दूसरा ब्रैकेट वाला था वो अंदर लिख सकते हैं? जब मैंने S की वैल्यू लिख दी तो मैं नल सेट की भी तो वैल्यू लिख दूं ना। आप यहाँ पे नल सेट ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके और सर क्लास में 2 अननोन बच्चे हैं, सर मैंने अटेंडेंस मार्क की, तो मैंने आपको सेंड किए हैं वो, ठीक है, उनके नाम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सर अगर हम सर लोग अब एक मिनट बाद में सुनता हूँ। S इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट, S इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट से भी नल सेट आना चाहिए, ठीक है। S इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट से नल सेट आना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूं, ठीक है। S इंटरसेक्शन नल सेट से वापस S आना चाहिए, उसके लिए मुझे ये पूरा मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। मैं भी लेने लगा हूं, आप लोग भी ले ले। अब मैं पार्ट नंबर 3 कराने लगा हूं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 भी मैंने करा दिया, पार्ट नंबर 2 भी करा दिया, अब पार्ट नंबर 3 को देखें। S इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट से वापस नल सेट आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा? पहले मैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, S इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट। ओ भाई, पहले S कंप्लीमेंट फाइंड करोगे तो तब S के साथ इंटरसेक्शन लोगे ना, तो पहले S कंप्लीमेंट फाइंड करें। S कंप्लीमेंट को फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से आप S को माइनस करें, यूनिवर्सल सेट माइनस S। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू A से लेकर Z तक सारे हैं, और माइनस S की वैल्यू है क्या भला? AEIOU। आप यहां गौर से देखिएगा, S कंप्लीमेंट में बेटा AEIOU नहीं होंगे, यानी वो सारे कट जाएंगे, और पहले एलिमेंट में भी जो AEIOU है वो सारे कट जाएंगे। अब जो बाकी बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, वो कॉन्सोनेंट्स आपने लिखने हैं, यानी B C D E नहीं लिखना, F G H I नहीं लिखना, J A B C D E F G H I नहीं लिखना, J K L M N O नहीं लिखना। ओके, O नहीं लिखना क्योंकि O दूसरे सेट में मौजूद था, वो कट जाएगा। N O P Q R S T U नहीं लिखना। ओके, V W X Y और Z, ये मेरे पास आ गया S कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट की कहानी मैं बता चुका हूं कि जब यूनिवर्सल सेट में से आप किसी सेट को माइनस करते हैं तो उसको कहते हैं उस सेट का कंप्लीमेंट। जैसे आपको S कंप्लीमेंट चाहिए तो आपने यूनिवर्सल सेट में से S को माइनस कर दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप S का इंटरसेक्शन करेंगे S कंप्लीमेंट के साथ। तो S की वैल्यू आप लिख लें AEIOU, और इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट आप लिखे, यानी सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है। F G H J K L M N P Q R S T V W X Y और Z।
अब इसमें आप देख रहे हो बेटा कि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स में तो कोई चीज कॉमन ही नहीं होता। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होता तो हमारे पास आंसर आ जाता है नल सेट, और नल सेट को हम एम्प्टी सेट पाई भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आप लोग काइंडली माइक पे मुझे बता सकते हैं कि क्या आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया? यस सर, हमें समझ आ दोबारा बता दे एक बार। दोबारा समझा दे, लिखने की क्या जरूरत है सर, हम यहाँ से इस तरह लिख सकते हैं ना, BCDF ... Z। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट्स। बेटा दोबारा देखिएगा, मुझे चाहिए S इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट। तो S कंप्लीमेंट को फाइंड करने के लिए मैं यूनिवर्सल सेट में से S को माइनस करूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीमेंट मुझसे सीखा, डिफरेंस मुझसे सीखा, उन लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम पता है कहाँ आता है? मैं क्यों भाग रहा हूं भाई, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जिन स्टूडेंट्स ने 1.3 तक अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट की है उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पानी की तरह है। जिन्होंने 1.1, 1.2, 1.3 की प्रैक्टिस ही नहीं की, हाथ ही नहीं लगाया, उनको ये क्वेश्चन 1% भी समझ नहीं आएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप लोग प्रीवियस काम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जो भी लड़का कह रहे हैं ना मुझे समझ नहीं आया, मुझे दोबारा समझा दे, तो मैं तो वही हूं ना, मैं तो वही वकार हूं, मैंने तो वही अल्फाज बोलने हैं जो मैंने पहली दफा बोले। अब उसको प्रॉब्लम कहाँ आया होगा, या माइनस में आया होगा, या उसको कंप्लीमेंट की समझ नहीं आई, या इंटरसेक्शन की नहीं आई। तीन बातें हैं इसमें, और तीनों मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। इसलिए आप लोगों को मैं दोबारा बता रहा हूं, लेकिन अपनी आदत बना ले कि ये मैथ है सीढ़ी की तरह। आपको पहली सीढ़ी समझ नहीं आई तो आप कभी भी तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी नहीं समझ सकते, ठीक है? और से देखिएगा जरा, इस इंटरसेक्शन S कंप्लीमेंट, तो पहले मैंने S कंप्लीमेंट फाइंड किया, तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से S को माइनस किया, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिख दी, S की वैल्यू लिख दी। माइनस में क्या करते हैं, माइनस में जो दूसरा सेट है वो मुकम्मल तौर पे जल जाएगा, और उस जैसे एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद हो वो भी उसके साथ खत्म हो जाएंगे। तो मैंने तो डैश डैश भी नहीं किया, मैंने तो वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए जो पहले सेट में बच गए। अब जब S ही माइनस हुआ है तो इसका मतलब है कि जब मैं S के साथ S कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूंगा तो S में सारे वावल्स आएंगे, वावल AEIOU को इंग्लिश में वावल्स कहते हैं, और S कंप्लीमेंट में सारे कंसोनेंट्स आएंगे। तो वावल और कंसोनेंट्स में तो कोई इंटरसेक्शन होता ही नहीं है। जब नहीं होता इंटरसेक्शन, इसका मतलब है कि नल सेट विल बी द इंटरसेक्शन। अब सबको समझ आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और आप सर लोग- उसमें AEIOU तो है भी नहीं ना? हाँ उसमें AEIOU है भी नहीं, ठीक है? एक मिनट बेटा, एक मिनट जी। अभी भी कोई बोल रहा है कि दोबारा समझा दे, प्लीज माइक पे आ जाए। सर दोबारा समझा दें। सरदार मोहम्मद उबैदुल्ला, आपने 1.1 से 1.3 तक प्रैक्टिस की है? यस सर की है। तो मैंने 2 दफा समझा दिया बेटा, मैं 3 दफा नहीं समझा सकता। सर 2 दफा में आप लोग समझा करें। सर आपने सवाल पूछ रहा था कोई। सर मैंने इससे अगला भी कर लिया। ओके, अब मैं आप लोगों को इससे अगले सारे होमवर्क दे रहा हूँ। T यूनियन T कंप्लीमेंट, तो आप पहले T कंप्लीमेंट मालूम करेंगे और उसका फिर T के साथ यूनियन लेंगे, तो आपके पास आंसर में यूनिवर्सल सेट आएगा। सर ये मैंने अब कर लिया। सुने जरा, मैंने आप लोगों को A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A एग्जाम्पल में करवाया था ना? यस सर करवाया था। तो ये क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 6 भी आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्या मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन समझा दी थी? सर एक समझा दीजिए। सर लेकिन Yes, कैसे sir. करना है इसे सर ये बता दें। A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी इसमें करना क्या है सर ये क्वेश्चन किसमें, नंबर 6 में या 7 में? आप बस समझा दें, हम खुद कर लेंगे। सर? 7 में क्या करना है, मतलब आइडेंटिटी। ओके 7 में बता देता हूँ। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी उसमें करना है कि L यूनियन M। क्वेश्चन 7 मैं आप लोगों को क्लास के बाद करवा देता हूँ, दोबारा क्लास पे आ जाए, नो ब्रेक, ओके? जल्दी से आ जाए दोबारा। ओके ओके सर। ओके सर। बस यही समझ आ रहा था कि इसमें एकदम करना रिज्वाइन क्या है। करना है। एकदम रिज्वाइन करना है।